सो दोस्तों आज हमारा लास्ट डे है और हमारे लिए एग्जीबिशन का पूरे लाइफ टाइम के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो यही कारण था कि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है तो मैंने सोचा दूसरों के साथ भी शेयर करूं। और एग्जीबिशन एक ऐसा चीज़ है कि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा चीज़ है कि इसमें जो है वो आपको समंदर से मोती निकालने के जैसा है कि जैसे समंदर में आप जाते हैं मोती तो रहता है बट सबको मिलता नहीं है। तो एग्जीबिशन भी एक ऐसा ही चीज़ है। आप कोई भी एग्जीबिशन में जाएं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, बट आप ये सोच कर ना जाएं कि केवल आपको वहाँ पे कस्टमर का भरमार हो जाएगा और आप जो है वो आपकी बिजनेस जो है वो रातों रात हाइप हो जाएगी। एग्जीबिशन बहुत कुछ सिखाता है। एग्जीबिशन सिखाता है मार्केटिंग, सिखाता है दूसरों का प्रेजेंटेशन, सिखाता है कंपटीशन, सिखाता है वेंडर्स मिलते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग मिलते हैं, टेक्नोलॉजी मिलता है। तो एग्जीबिशंस में देयर आर सो मेनी थिंग्स बाय विच यू कैन लर्न इन एग्जीबिशन। तो आप कोई भी एग्जीबिशन ज्वाइन करें तो ये सोच के ना जाएं कि केवल आपको बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे, अदरवाइज आप निराश हो जाएंगे। लास्ट डे है तो आप देख सकते हैं कि क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत तरह के लोग आते हैं। और गुजरात में ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट, ग्रेजुएट 10th क्लास के, ये जो चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिला है ये मुझे बहुत प्रेरित किया। कहीं भी किसी भी तरह के एग्जीबिशंस में ये माहौल मुझे नहीं दिखता है। इसीलिए गुजरात सबसे आगे है बिज़नेस में, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो बचपन से ही इस तरह के माहौल में ढल जाते हैं और उन्हें बहुत कुछ जो है वो इनहेरिटेंट सीखने को मिल जाता है। स्टेट में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स इधर आप देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई हैव सीन टू कंक्लूड विथ। सो आज हमारा भी लास्ट डे है तो मैं कुछ चीज़ों को कंक्लूड करूँगा जो मैंने यहाँ पे सीखा है और जो मैंने यहाँ पे देखा है। मैं एक हॉल में लेके जा रहा हूँ आपको। ये लास्ट ही है मेरे लिए क्योंकि जस्ट अब 1-2 घंटे बचे हुए हैं। तो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड ही हमारा ये ब्लॉग रहेगा हमेशा, जिसमें हम आयात निर्यात को लेके जो भी चीज़ हम सीखेंगे हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जो भी सीखना चाहे, जो भी करना चाहे वो हमें कांटेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि हम लोग जो है वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को ही असिस्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। तो ये जो पवेलियन नंबर 1 है ये बेस्ड ऑन इंटरनेशनल पे है। तो आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट होता है। सो बेसिकली यहाँ पे हर एक कंट्री जो है वो अपने सेगमेंट्स को प्रमोट करने के लिए आते हैं और अपने पवेलियन बनाते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत ज़्यादा आप ये समझ के ना आए कि यहाँ पे आपको बहुत सारे बायर्स मिल जाएंगे, बट हाँ आपको देश के बारे में, दूसरे देशों के बारे में थोड़ा सा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये हमारा सबसे फेवरेट कंट्री है, वो है तंजानिया। आपको कभी भी कोई भी गुड्स तंजानिया भेजना हो तो आप डेफिनेटली क्वांटिको को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार अपने अपने स्टॉल लगाते हैं और लोगों के पास इंफॉर्मेशंस भेजते हैं। वो भी यहाँ पे मार्केटिंग ही करने आते हैं। उनका ध्येय रहता है कि आप उनके कंट्री में जाएं और इन्वेस्ट करें। उसके थ्रू ये लोग अपने बहुत सारे स्टॉल्स लगाते हैं अपने देश के। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर्स है इस एग्जीबिशन का। यहाँ पे इतने सारे, देखिए ये मोज़ाम्बिक है, ये सब हमारा फेवरेट कंट्रीज़ में से है, जहाँ पे हम लोग भी बहुत सारा काम करते हैं। और इसी तरह का देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ के, जापानीज़ कंट्री, जापान, कोरिया, ये देखिए कोरिया का। तो ये सब जो है आप ये सब जगह पे इस तरह आके चीज़ों को समझ सकते हैं। आपको अगर कोई काम इंटरनेशनल लेवल पे करना है तो ये सब प्लेटफॉर्म पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जो आपको स्कूल, कॉलेज और बहुत टाइम लग जाता है ये समझने के लिए। इस्टोनिया है, तो ये चीज़ें आप बहुत इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे रिमार्केबल जो है वो है एमिरेट्स, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि 20-25 सालों में कैसे अपने कंट्री को बदला जा सकता है। तो ये सब जो सिग्निफिकेंस है वो उनके डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंस आप यहाँ पे
देख सकते हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम लोग देखिए कितने अच्छे हो गए हैं। सिंगापुर है, ये सिंगापुर हो गया, तो जैसे दुबई, सिंगापुर, ये सब जो कंट्रीज़ है, ये दीज आर द रिमार्केबल कंट्रीज। इन्होंने लास्ट 30 इयर्स में अपने पूरे देश को बदला है और हमारे मोदी जी भी ये करना चाह रहे हैं। लेकिन भारत का बहुत सारा डिसएडवांटेज है और एडवांटेज भी है, वो है पॉपुलेशन। हम लोग इतने बड़े पॉपुलेशन है जिसमें पॉवर्टी है, बहुत सारे चैलेंजेस है, एजुकेशन का चैलेंज है, तो इतनी आसानी से तो हमारा देश हो नहीं पाएगा। डेफिनेटली टारगेट तो लेना है 2047 का, लेकिन जर्नी बहुत ही मुश्किल रहेगी। बट ठीक है, 47 में नहीं पहुंचेंगे, 60 में तो ज़रूर पहुंचेंगे, 65 में पहुंचेंगे, 70 में पहुंचेंगे। लेकिन कैसे पहुंचेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंट्री ऑलरेडी पहुंची है उसमें से एक जो है वो सबसे जो मुझे प्रेरित करती है वो है दुबई। दुबई पूरे दुनिया को प्रेरित करती है। आज वो पूरे दुनिया के लिए एक बहुत ही रिमार्केबल कंट्री, ग्रोइंग कंट्री बन के उभरा है, जो पहले कभी तेल और फिशिंग पे डिपेंडेंट रहा करता था, और आज वो जो है वो देश अपने आप में ओवरसीज़ पीपल से बिजनेस पे और उन्होंने टूरिज़्म पे हर एक चीज़ पे काम करके पूरे देश को बदला। ये देखिए नीदरलैंड का है, तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मेनी कॉन्टिनेंट्स के दिखेंगे, चाहे वो आप यूरोप का हो, चाहे वो ये देखिए फिनलैंड है, अनदर फिनलैंड जो यूरोप का है। तो ये जो प्लेस है, ये देखिए जापान के कितने कंपनीज़ यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। अब धीरे धीरे आज लास्ट डे है तो सब अपने बाइंड अप में लगे हुए हैं, क्योंकि वीकेंड है ना, फ्राइडे तो वीकेंड है, और वो हमारे जैसे काम तो करते नहीं हैं, दे आर नॉट वर्किंग लाइक अस। ये जापान का है, तो हाँ, जो मैं बता रहा था कि वो हमारे जैसे काम नहीं करते, बिकॉज दे वर्क ऑन ए क्वालिटी, दे डोंट वर्क ऑन ए क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि 12 घंटा 14 घंटा लगे हुए हैं, पूरे वीक में लगे हुए हैं, संडे को भी लगे हैं, सैटरडे को भी लगे हुए हैं। दिस इज़ द वे दे डोंट वर्क एक्चुअली, सो दे वर्क इन क्वालिटी टाइम। तो उनका टाइम हो गया। ये देखिए जर्मनी है, और वो क्वालिटी टाइम में इसके लिए वर्क कर पा रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। अब हम इंडिया में ये सोच लें कि मैं भी इसी तरह से काम करूं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो मूर्ति साहब का बात को समझना पड़ेगा। वो कोई ये नहीं बोल रहे हैं कि आप काम करते रहो, वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कैपिटल बनाना है तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप दूसरों को फॉलो मत करें, उनके वीकेंड के जैसा आप अपना वीकेंड मत बनाएं। अगर आप अपना वीकेंड बनाएंगे तो आपके जनरेशन जो है वो वीकेंड बनाते रहेंगे। उन्होंने वो फेज़ को पार कर लिया है। हम आज यूरोप को देख के अगर हम काम करेंगे तो उनके जैसा हम काम नहीं कर सकते। वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड वी हैव टू वर्क लाइक समटाइम डे एंड नाइट इफ यू वांट टू चेंज आवर सेल्फ, यू वांट टू create some value to our life, to society, to family, to anyone. And you can see this is how the Japan looks like, wow, the most fascinating country, the smallest country with so much of difficulties, लेकिन देखिए उन लोगों ने पूरे विश्व में कैसा अपना नाम बनाया है। एक एक कंपनी का देखिए, कैनन हो गया, टोयोटा हो गया, मित्सुबिशी हो गया, कितनी कंपनीज है, नाम लीजिए वो कम है, हिताची हो गया। तो इन्होंने ये सारे जो है वो लास्ट 50 इयर्स में क्रिएट कर चुके थे, और हम जो है वो बहुत चीज़ों में पीछे रह गए। तो हमें जो है वो काम करना पड़ता है। ये देखो दोस्तों, एग्जीबिशन में ये सब का भी प्रबंध रहता है, नाच गाना, एंटरटेनमेंट। तो आप समझ ही सकते हो कि आप अगर किसी भी तरह बहुत सारे स्टॉल में जा के आप बोर हो गए हो तो इस तरह के कार्यक्रम का भी आप आनंद ले सकते हैं। ये देखो ये लोग खड़े हैं। तो इस देखो दोस्तों, जब यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री को भी अपनी हर एक चीज़ों को जो वो करते हैं वो उसको इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं, और आप एक एक जगह पे देखोगे कि वो अपनी चीज़ों को कितने प्यार से प्रेजेंट करते हैं। तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो भी काम करें उसको अच्छे ढंग से प्रेजेंट करें, और ये भी हमारा भी एक मुहिम जो है वही एक माध्यम है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बहुत शिद्दत से करते हैं, और जो भी हमारे कस्टमर होते हैं उनको हर एक लेवल पे असिस्टेंस देने की कोशिश करते हैं।
तो हम चाहते हैं कि इसको हम भी थोड़े अच्छे ढंग से लोगों के पास लेके जाएं, प्रेजेंट करें, और कोई भी सीखना चाहता है, कोई भी करना चाहता है आयात निर्यात में, चाहे वो कहीं का हो, वो गांव से हो, वो शहर से हो, वो कोई भी कर सकता है। पूरा विश्व आपका मार्केट है, और हमारे जैसे कंपनीज़ के साथ आप जुड़ के बहुत सारे कंट्रीज़ में आप अपने डिलीवरीज कर सकते हैं। सो ऑलवेज आई विल request you to give our references, whoever are doing, tell them that there is a company who does good job, and once you do with us, you will also say on that basis, we will try to do our best, and this is the way we are ending our show here. And so एग्जीबिशन का करेंगे वो हमारे टीम मेंबर का फीडबैक से करेंगे, उनको कैसा लगा। सबसे पहले पूजा ठाकुर आप बताइए। बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत सारे नए लोगों से मिलने का मौका मिला, नया कुछ सीखने को मिला। बहुत थैंक यू उसके लिए, और इसलिए नया प्रैक्टिस है आगे इन फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम बताइए। मैं हमेशा से फिनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी, दिस वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। मेरा हमेशा फिनेंशियल एस्पेक्ट देखा है बिजनेस का, बट यहाँ पे एक बिजनेस कैसे चलाते हैं या फिर कस्टमर्स कैसे क्रिएट करते हैं ये देखा मैंने, एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग, एंड एक नया एक्सपीरियंस ज़रूर था वो। ये हमारे टीम की छुट्टी है, बताओ छुट्टी। हाँ, ये ऐसा एग्जीबिशन में पहली बार आई थी, ऐसे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करने का, कैसे कम्युनिकेशन करने का, अपने बारे में कैसे एक्सप्लेन करने का, वो सीखा है मैंने। और बस क्या हेलो ऑल, हमारी सबसे एक्सपीरियंस लेडी, अब गर्ल नहीं रही, अब लेडी हो गई, आप बताइए। यस, एज अ विजिटर मैंने बहुत सारे मतलब थोड़े बहुत ऐसे एग्जीबिशंस देखे हैं। मैंने बहुत मतलब फॉरेनर से बात की है फॉर मार्केटिंग, बट एज अ एग्जीबिटर फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया। दैट वाज अ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव, क्योंकि जो एज अ एग्जीबिटर जो जैसे हमने कस्टमर से बात किया, लोगों से बात किया, जैसे हमने प्रमोट किया हमारी कंपनी को, उस हिसाब से जैसे हमने रिस्पॉन्स लिया मिला है उनसे, आई फील दैट इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। सो आगे भी वी लुकिंग फॉरवर्ड ऐसे ही एज अ एग्जीबिटर हम लोग एग्जीबिशन में पार्ट लें, और हम नए नए कस्टमर्स को गेन करते रहें। थैंक यू। ये हमारे टीम के स्टार प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर, सीनियर भी है और स्टार भी है। अभी आप बताइए। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है, बट थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रहा था कि और बेटर होता, ज़्यादा विजिटर आने चाहिए था। उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अदरवाइज इट वॉज फैंटास्टिक एग्जीबिशन। एज ए एग्जीबिटर वी हैव डन वेल एंड वी गॉट गुड रिस्पॉन्स। थैंक यू। सो दोस्तों, आपने देखा, मैंने पहले ही बताया था सचिन तेंदुलकर हैं, इनका तो कितने भी सेंचुरी मार लें इनका मन नहीं भरने वाला है, ठीक है। सो विद दिस ऑल द ग्रीटिंग्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों को किसी भी तरह का फिर से वही संवाद कर रहे हैं, किसी को किसी भी तरह का आयात निर्यात में लॉजिस्टिक करना हो तो हमारे क्वांटिको टीम को ज़रूर याद करें, हमारे को रेफरेंस दें, दूसरों को भी बताएं हमारे बारे में, एंड वी विल ट्राई टू डू द बेस्ट ऑफ द लॉजिस्टिक पॉसिबल फॉर यू। थैंक यू सो मच।